What's up guys? 7 WTF moments in War 2 ट्रेलर। ओहो, ट्रेलर का ब्रेकडाउन है ये, मतलब इसके हिडन डिटेल्स भी निकलेंगी, तो करेंगे साथ में एंजॉय। चैट में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। Death before dishonor. Service before self. India first. इंडिया India first. दोनों ही। वेलकम टू सोशल। वॉर 2 का ट्रेलर आ गया है एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट कि मुझे ये ट्रेलर टीजर से तो बहुत बेटर लगा। वो टिपिकल एक्शन सीन्स तो यहाँ भी दिख रहे हैं, बट पूरे ट्रेलर में स्टोरी को रिवील नहीं किया गया है। इट्स स्टिल अ मिस्ट्री, सो दैट्स अ गुड थिंग। और इसके अलावा कैरेक्टर्स की इस बार इमोशनल साइड भी देखने को मिल रही है, जो मेरे ओपिनियन में एक्शन फिल्म्स में बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक्शन फिल्म्स बहुत फ्लैट लगती हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव एज वेल। सो दैट इज आल्सो समथिंग जिसकी वजह से मुझे ट्रेलर इंप्रेसिव लगा। सो मैंने इस ट्रेलर को देखते हुए कुछ डिटेल्स नोटिस किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ सिनेमैटिक डिटेल्स होंगी, कुछ ओवर द टॉप सीन्स को कॉल आउट भी करेंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखना। War 2 नंबर 1। सो इस सीन से साफ पता चल गया है कि कियारा आडवाणी इज नॉट जस्ट अ सिविलियन एसेट, शी इज एक्चुअली एन आर्मी पर्सन। और अगर आप उनके इस बैच को क्लोजली नोटिस करो तो उनका वहाँ पे नाम लिखा है काव्या लूथरा। सो आई थिंक ये कर्नल लूथरा की डॉटर होंगी, और उनकी स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पे शी माइट बी फूलिंग कबीर। कुछ ना कुछ तो डिस्गाइज उनका कैरेक्टर पक्का कर रहा है, इसीलिए व्हेन शी पॉइंट्स द गन एट कबीर उसकी आंखों में आंसू है। अगर ऐसा हुआ ना तो वही टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी लाइन हो जाएगी कि मैं मिशन पे गई थी बट प्यार हो गया। सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट मोमेंट, और ये एक बहुत ही WTF मोमेंट है। F1 को मसाला बना दिया है गाइस, अ बोट ऑन एन F1 ट्रैक। ये मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल बाहर था। ये सीन इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या करने वाले हैं। के थोड़ा मजा आ सकता है, बट ओनली इफ इसकी एग्जीक्यूशन सही हो, वरना इसका बहुत मजाक उड़ेगा। क्योंकि F1 ट्रैक पे बोट, कौन ऐसा सोच सकता है। सीरियसली मुझे तो फेमस मीम सीन याद आ गया जहाँ पे करिश्मा कपूर इज प्लेइंग बास्केटबॉल विद अ फुटबॉल, टेनिस के कपड़े पहन के गोल्फ कोर्स पे। बस ये सीन ना इतना ऑकवर्ड ना हो, क्योंकि ये पूरी दुनिया में थिएटर्स में लगने वाली है। सो ये सीन अगर अच्छा नहीं हुआ तो काफी मजाक उड़ सकता है। आई रियली होप कि ये सीन सही से डाला हो और इसका कोई लॉजिक हो। मैं इस सीन को लेके एक्चुअली मैं काफी कंसर्न्ड हूँ। जो तीसरी मोमेंट है मुझे बहुत पसंद आई, वो है स्वॉर्ड फाइटिंग सीन। यार आई एम जेन्युइनली लुकिंग फॉर दिस सीन। ऋतिक रोशन डूइंग अ स्वॉर्ड फाइट एंड लुक एट दिस शॉट, कितना सही लो एंगल लिया है, सारी तलवारें दिख रही हैं, कितने लोगों ने मार रहे हैं, एंड ही इज जस्ट बैटलिंग। दैट्स अ ग्रेट हीरो मोमेंट। कबीर की इस सीन में काफी स्ट्रेंथ दिखेगी बिकॉज दिस इज अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन, और ऐसे सीन्स में फास्ट पेस्ड होगा मुझे नहीं लगता कर है। पाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टर ने अपने एक्शन को कैसे कोरियोग्राफ किया है। इसके अलावा सिंस अ लॉट ऑफ पीपल आर फाइटिंग हिम, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर हीरो as wounded, because इतने लोग फाइट कर रहे हैं and he is unwounded, that won't make sense. It will just लगनी kill चाहिए the ना उसको। uncertainty of a film. So मुझे ये एस्पेक्ट अच्छा लगा कि यहाँ पे ऋतिक को wounded भी दिखाया है। ये जो क्लॉ जैसा ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट उनके लगा है, this shows कबीर is deeply wounded. नंबर 4। ट्रेलर में एक डायलॉग आता है कबीर का, जहाँ वो कहता है, मैं वो बलिदान दूंगा जिसका कोई गवाह नहीं होगा, जिसकी कीमत मैं अपनी जान या अपनी आत्मा से चुकाऊंगा। मैं वो बलिदान दूंगा जिसका कोई गवाह नहीं होगा, जिसकी कीमत मैं अपनी जान से या फिर अपनी आत्मा से चुकाऊंगा। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि कबीर की जो पूरी फिल्म में कैरेक्टर आर्क होने वाली है ये वही है। अगर आप सोच के देखो तो वॉर 1 के कंपैरिजन में वॉर 2 लुक्स मोर chaotic, इट्स मोर रूथलेस। कबीर इज अनहिंज्ड, ही हैज गॉन रोग। पूरी फिल्म एक्सट्रीम्स पे चल रही है। शायद फिल्म की एंडिंग में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कबीर को दिखाया जाता है कि वो पूरी दुनिया के लिए मर चुका है, बट सीक्रेटली वो जिंदा है। बट मे बी शायद इतना chaos देखने के बाद, इतना वायलेंस देखने के बाद, ही वॉन्ट्स टू लिव अ पीसफुल लाइफ। सो लेट्स सी कि फिल्म कहाँ पे एंड होती है, बिकॉज इसके डायलॉग राइटर अब्बास टायर वाला है, तो ये डायलॉग उन्होंने कुछ सोच समझ के ही डाला होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूनियर एनटीआर। इनकी स्टोरी लाइन अभी तक मिस्ट्री है। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे इनके एक्सप्रेशंस इतने रोबोटिक लग रहे हैं। सीरियसली इनका जो एक बॉडी शॉट है, द मनी शॉट, उसमें भी उनके एक्सप्रेशंस इतने स्टिफ लग रहे हैं दैट ही इज लिटरली रिमाइंडिंग मी ऑफ द टर्मिनेटर T-1000। अगर आपको याद हो तो वो भी इसी तरह से स्टिफ होता था बिकॉज ही इज अ रोबोट। एंड बाय द वे, जब उनका ये बॉडी शॉट दिखाया जा रहा है तो नोटिस करो कि यहाँ पे एक मोबाइल स्क्रीन क्यों शो हो रही है। व्हाट इज दिस? यहाँ पे क्या रोबोट है इसमें मूवी क्या में? है ये? इनको अगर आप कंट्रोल इस मोबाइल स्क्रीन में देखो
तो 2 लोग फाइट करते हुए दिख रहे हैं, और मे बी समवन इज प्लेइंग अ गेम एंड एनटीआर डिसाइडेड कि मैं ही उठता हूँ अब। एनीवे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टीजर के कंपैरिजन में ट्रेलर में एनटीआर की अपीयरेंस मुझे बेटर लग रही है। आई जस्ट होप कि वो पूरी फिल्म में इतना स्टिफ ना रहे, क्योंकि इवन इस फेस ऑफ सीन में जहाँ पे वो ऋतिक के फेस के सामने आ रहे हैं, वहां भी ऐसा लग रहा है कि ही इज एक्चुअली डूइंग टू मच। नीचे झुकते हुए टेबल पे पैर रख दिया है ऋतिक को देखते हुए। सीरियसली यार, मुझे द ऑफिस के माइकल स्कॉट की याद आ गई। यार ये मैंने क्या है, ये देखा आप नहीं इस है। सीन को देख रहे हो, ट्रेन एक्शन सीन को, जहाँ पे मिनी कूपर दिखती है और इस सीन में उसकी रूफ ही उड़ जाती है। हम यहाँ पे कबीर के साथ एक लड़की को देखते हैं, ये शायद रूही हो सकती है। इफ यू डोंट रिमेम्बर, रूही वो नैना की डॉटर थी, अच्छा, और नैना जो, ने हमेशा हाँ, कहा था कि उसकी डॉटर उसका उसकी ध्यान, टॉप हाँ। प्रायोरिटी है। सो सिंस नैना हैज डाइड बिकॉज ऑफ कबीर, सो शायद रूही की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है एज अ सोल इनविजिबल गार्जियन, एंड प्रोबेबली जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को ये चीज पता चल जाती है। सो ही ट्राइज टू हंट हर टू फाइंड कबीर। नाउ द 7th डिटेल इज कि फिल्म की जो इमोशनल आर्क ट्रेलर से दिख रही है, काफी सही लग रही है। देखो, वॉर 1 में भी इमोशनल आर्क थी, बट वो ना पहली फिल्म थी, सो देयर वाज nothing much to lose. But इस बार all the characters are going guns blazing. कोई भी कोड नहीं फॉलो कर रहा है। कबीर is also rogue. He is wounded. अपने and उस पे honestly, चल रहे हैं। ऋतिक पे सभी इमोशंस बहुत सही लग रहे हैं। Just look at this scene जहाँ पे कबीर का एक साइड से बैक शॉट दिखाया गया है and he's crying. मैंने नहीं सोचा था कि वॉर 2 में कोई कबीर का इमोशनल सीन होगा। रुला दिया ना बेचारे को। इंटरेस्टेड हूँ कि कबीर की स्टोरी में ऐसा क्या इमोशनल हुआ है। जब पठान और टाइगर 3 के ट्रेलर्स रिलीज हुए थे तो वो इमोशनली इतने हाई नहीं थे। वॉर 2 का ट्रेलर मुझे इमोशनली काफी ऊपर लगा। आई रियली होप द फिल्म इज जस्ट नॉट अ फ्लैट एक्शन मसाला फिल्म। सीरियसली, अगर आपके ऋतिक जैसा एक्टर है, देन यूज हिज आइज फॉर द इमोशंस। इवन ब्रह्मास्त्र के भी बेस्ट सीन्स वही थे जहाँ पे पीक इमोशंस थे। सो मेरे ओपिनियन में अगर ऑडियंस ने कबीर के इमोशंस से कनेक्ट कर लिया, देन द मूवी इज गोइंग टू बी सॉलिड। बाकी जो भी VFX अजीब से लग रहे हैं या फिर कुछ ओवर द टॉप सीन्स दिख रहे हैं, वो सब ओवरशैडो हो जाएंगे। इमोशन इज द किंग, इवन इफ इट्स एन एक्शन मूवी को फिल्म। हिट कराने के लिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते खुद शैतान नहीं। तुम खुद ही शैतान बन जाओ। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी वॉर 2 के ट्रेलर को लेके कुछ डिटेल्स जो मुझे लगा आपसे डिस्कस करनी चाहिए। ट्रेलर को देखने के बाद मैं वॉर 2 के लिए काफ़ी हाइप्ड हूँ। आप भी मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि आपको ट्रेलर में क्या पसंद आया और क्या नहीं। ट्रेलर के लिए तो हाइप तो हम भी हैं, और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जिस तरीके से ये मूवी एक्शन के साथ साथ आपको कनेक्ट फील कराएगी कि हमेशा क्या होता है कि मूवी को ना आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है अगर आप उसमें इमोशनल टच डाल देते हो। फिर आप पूरी मूवी में ना एक सहानुभूति लेके चलते हो कि भाई यार इस बंदे के साथ रिलेट कर रहे हैं, गलत हो रहा है और ये कैसे बदला लेने वाला है, वो चीज़ फिर फील होती है। एक्शन में तो फिर ये रहता है कि यार ये मिशन मिला हुआ है, ये ऐसे ये हमारे बॉस है, कमांडर ने ये मिशन दे दिया, वह जाके करके आना है। जैसे सिटाडेल अगर हम बात करें तो थोड़ा इमोशंस थोड़े से कम रह जाते हैं उसमें, वो फील। जबकि इधर मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इमोशंस, आंसू आए, हर एक चीज़ आई है। और फिर जब वो प्यार में धोखा, और प्लस वो डायलॉग नहीं था कि मोहब्बत सबसे दूर चला गया, चला गया मैं, ऐसा कुछ था, सब छोड़ दिया, ऐसा कुछ था डायलॉग। तो आई एम एक्साइटेड यार, और मूवी से एक्सपेक्टेशंस हैं और हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, और परफॉर्म भी अच्छा करने वाली मुझे लग रहा है। YRF का टाइम वो है ना, अपना टाइम आ गया दोबारा से बढ़िया वाला। सैयारे भी अच्छा कर रही है, ये भी अच्छा करेगी, और 14 तारीख को रिलीज हो जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसे मूवीज में ना आप नहीं चाहते कि स्पॉइलर मिले आपको, और स्पॉइलर ना मिले तो आप भी कोशिश करते हो कि यार मूवी आती है हम एडवांस बुकिंग करें और देख के आए। वो एक टच हो जाता है ना फिर वो, क्योंकि एक्शन पैक्ड मूवी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लोगों में ना वो क्यूरियोसिटी कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों कभी बन गया, हाँ। भाई वो वाली बात आ गई ना। और जूनियर NTR का कैरेक्टर बहुत वो है, मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस कैरेक्टर है ना काफी। अभी तक कुछ वैसा कुछ ज्यादा ना कुछ ज्यादा ये डायलॉग, पता है कि दोनों का ही वो इंडिया फर्स्ट है और वो भी मतलब सोल्जर है, पर क्या है, क्या हुआ। लेकिन कर्नल लूथरा को पकड़ रखा है वहां पर कबीर ने। और वहां पर आप जब देखते हो कि कियारा को किस तरीके से उन्होंने यूज करा है फिर स्टोरी में, मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, उसके लिए तो बिट्रेयल ही हो जाएगा। और वो फिर वो जब रोग हुआ है, क्या वो उसकी वजह से हुआ है? उसकी वजह से तो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि उससे पहले हमने वो वाला भी सीन देख लिया ना, कर्नल लूथरा वाला भी। भाई बहुत थ्योरीज लगा सकते हैं, लेकिन 14 अगस्त को सारी थ्योरीज हो जाएंगी। फिर दूध का दूध और पानी का पानी। बाय बाय, टेक केयर।